वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को तो पता है कि पिछले कई महीनों से बिहार में बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा है। इस पर लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ था और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और सामने नजर आया जिसमें बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान है, उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं, तो यहाँ पर क्या उन बेटियों को उस ज़मीन पर हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और इसी बात को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आपकी बेटी है, अगर आपकी पुत्री है, तो कैसे उसका हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। यहाँ पे बता दें कि बताया जा रहा है कि बिहार ज़मीन बंटवारा, पिता की ज़मीन में बेटियों को कैसे मिलेगा हिस्सा, क्या है नया नियम। यहाँ पे नया नियम लागू हो चुका है जिसमें बताया जा रहा है कि पिता के ज़मीन में कैसे मिलेगा बेटियों का हिस्सा। यहाँ पे क्या होता था कि पहले बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा था, उसमें जो सर्वे का काम चल रहा था उसमें सिर्फ बेटा का ही नाम दिया जा रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें बवाल मचा हुआ था कि यहाँ पे बेटी का नाम नहीं दिया जा रहा था। तो इस बात को क्लियर करने के लिए बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और बता दिया है कि कैसे हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे जो भी अगर ज़मीन है, अगर आपके जितने भी बेटे हैं, जितने भी बेटियां हैं, तो हिस्सा बराबर ही लगेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मेरा इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो करा है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल जाएगा। और चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है, किस प्रकार से यहाँ पर बेटियों को अपना हिस्सा मिलेगा, ज़मीन में मालिकाना हक मिलेगा। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि ज़मीन बंटवारे में अगर आप अपने बहन बेटियों को नाम जुड़वाना चाहते हैं या हिस्सा लेना चाहती है वो, तो कैसे ले सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार ज़मीन बंटवारे, पिता की ज़मीन में बेटियों को कैसे मिलेगा हिस्सा, क्या है नया नियम, जाने सब कुछ। यहाँ पे नया नियम लागू हो चुका है और इसमें बताया जा रहा है कि पिता के ज़मीन में बेटियों को कैसे मिलेगा हिस्सा, क्या है नया नियम, सारा कुछ आपको डिटेल में देखने को यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने ज़मीन के स्वामित्व से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इन निर्देशकों के अनुसार महिलाओं को अपने पिता की ज़मीन में स्वामित्व कायम रखने के लिए शपथ पत्र देना होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन भी महिलाओं को अपने पिता के ज़मीन जायदाद में हिस्सा चाहिए तो उनको क्या करना होगा कि सबसे पहले शपथ पत्र देना होगा। साथ ही रैयतों को वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करवाना होगा और बिहार में नागरिक अपनी ज़मीन के स्वामित्व को लेकर के होने वाले विवादों से बच सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बहन बेटियों को नाम यहाँ पे क्या करना होगा कि शपथ पत्र देना होगा सबसे पहले, और साथ ही रैयतों को वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों को नाम दर्ज करना होगा। आपका जो वंशावली का जो बन रहा है उसमें अपने बहन बेटियों का नाम दर्ज करना होगा, तभी जाकर यहाँ पे क्या हो सकता है कि उनको अपने पिता के ज़मीन में हिस्सा मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वंशावली में आप नाम नहीं दर्ज करवाते हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है जमीन के स्वामित्व को लेकर के होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी की गई गाइडलाइंस में स्वामित्व कायम करने के कई विकल्प दिए गए हैं। इसके अनुसार महिलाएं अगर अपने पिता के ज़मीन में स्वामित्व का त्याग शपथ पत्र के माध्यम से नहीं करती है तो उसका अधिकार कायम रहेगा। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने पिता के ज़मीन में त्याग शपथ पत्र के माध्यम से नहीं करती है तो उनका अधिकार कायम रहेगा। यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे वंशावली में भी बहन बेटियों का नाम डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर उनके पिता की ज़मीन में उनको हिस्सा मिल सकता है। यहाँ पे देखेंगे बताया जाता है रैयतों को वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना ही होगा, तभी जाकर यहाँ पे ज़मीन में हिस्सा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। साथ ही कहा गया है कि अगर किसी रैयत का ज़मीन पर शांतिपूर्व दखल कब्जा है, उसके पास स्वामित्व के नाम पर सिर्फ लगान रसीद है, तो भूमि सर्वेक्षण में ऐसे भूखंडों के चौहदीदारों के बयान पर एक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रैयत को वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। अगर नहीं करते हैं तो उनके पिता के ज़मीन में उनका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है चौहद्दी की किसी जमीन में उस खेसरा के स्वामी के रूप में रैयत का नाम हो तो उनके नाम के खाता खुल सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चौहद्दी की किसी जमीन में उस खेसरा के स्वामी के रूप में रैयत का नाम हो तो उनके नाम से खाता खुल सकता है अगर किसी रैयत के नाम पर खेसरा पर दखल कब्जा है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी रैयत के नाम पे खेसरा पर दखल कब्जा है और ना जमाबंदी कायम है और ना ही रसीद कट रही है, ऐसे मामले में इसका खाता नाबाद बिहार सरकार के नाम पर खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर रसीद नहीं कट रही है तो ऐसा खाता क्या करेगा कि बिहार सरकार के नाम पे खुलेगा। अभियुक्त कॉलम में अवैध दखलकार का नाम दर्ज होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवैध दखलकार का नाम ही दर्ज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कुछ ऐसा भी ज़मीन है जो सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है, उस पर मकान बना हुआ है, अभियुक्त के कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज है। इन मामलों में दखल के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रैयत खाता खुलेगा। अंचल अधिकारी मौनी बहन ने कहा कि विभागीय निर्देश के अनुसार कार्य किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंचल अधिकारी ने बताया कि निर्देश के अनुसार कार्य भी किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सहमति के आधार पर बंटवारा मान्य है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका सहमति है, जैसे कि आपके भाई बहन जो भी हैं सहमत है, तो आप आराम से बंटवारा कर सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आपसी सहमति के आधारित सभी पक्षों के बीच हुआ हस्ताक्षरित बंटवारा मान्य है। इस आधार पर सभी पक्षों का खाता खुलेगा। हिस्सेदारों से असहमति होने पर संयुक्त खाता खुलेगा। अगर बंटवारा निबंधित और सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया है तो उसके आधार पर भी हिस्सेदारों को अलग अलग खाता खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर न्यायालय द्वारा बंटवारा किया गया है तो अलग अलग खाता खुल सकता है। मतलब कि आप आराम से, आपका कोई भी परेशानी नहीं होगा। न्यायालय द्वारा किया गया है तो आधार पर यहाँ पे आपका क्या होगा कि हिस्सेदारों को अलग अलग खाता खुलेगा, जिससे आपका बंटवारा हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यदि कोई खेसरा कैडस्ट्रल सर्वे में रैयत है और रीजनल सर्वे में अनाबाद बिहार सरकार या अनाबाद सर्वे धारण दर्ज है और सिविल सूट में रैयत के पक्ष में निर्णय हुआ है तो ऐसे स्थिति में खेसरा रैयत माना जाएगा। ठीक है, अगर क्रेता का जमीन पर शांतिपूर्व दखल है तो केवला का निबंधन कार्यालय से सत्यापन कराकर क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। विशेष सर्वेक्षण बिहार लैंड सर्वे एवं बंदोबस्त की किसी प्रक्रिया में कोई हिस्सेदार पूर्व में किए गए बंटवारे पर असहमत होते हैं तो वापस संयुक्त खाता खोला जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार लैंड सर्वे एवं बंदोबस्त में किसी प्रक्रिया में कोई हिस्सेदार पूर्व में किए गए बंटवारे पर असहमत होता है, मतलब कि नहीं मानता है, बंटवारा किया गया है उसके बाद भी नहीं मानता है, तो वापस से संयुक्त खाता खोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वापस से भी खाता खोला जा सकता है, जिससे बंटवारे में उसका भी खाता हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से यही नोटिफिकेशन आया है कि जो भी बहन बेटियाँ हैं अपने पिता के ज़मीन में हिस्सा लेना चाहती हैं तो उनको क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे वंशावली में नाम दर्ज करवाना होगा, तो अभी जाकर उन्हें मिल सकता है ज़मीन, वरना नहीं मिल सकता है। तो जितने भी यहाँ पे लोगों को डाउट है कि वंशावली में नाम कैसे दर्ज करवाना है, तो वो अपने जो भी ग्रामीण इलाकों के पंचायत होते हैं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन यहाँ पे किसी साइबर में जा कर के पता भी कर सकते हैं। और बहन बेटियों को घोषणा पत्र देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घोषणा पत्र नहीं देते हैं तो बंटवारे में आपका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो यही नोटिफिकेशन आया था और नया गाइडलाइंस यही जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से ज़मीन और संपत्ति को लेकर के कि जितने भी बहन बेटियां हैं वो अपने पिता की ज़मीन पे लेना चाहती हैं हिस्सा, तब कैसे आप ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे जान चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल जाएगा।